रिकॉर्ड। अच्छा, देखे ना, सबसे पहले हमने क्या लगाना है स्ट्रेटजी के लिए। सबसे पहले तो हमारा काम है, एक दिन का टाइम फ्रेम पे आना है हमने। अब ठीक। दोबारा से गौर से सुनते जाएं। रिस्क मैनेजमेंट वाला लेक्चर ले लिया आपने? ए, मेरे ख्याल से, क्योंकि वीडियो तो वैसे मैंने देखी हुई है। रिस्क लेक्चर मैनेजमेंट, ठीक वैसे है। नहीं, क्योंकि लास्ट में हमारा जो लेक्चर था वो था इसी के बारे में, ट्रेंड के बारे में। मैं दोबारा से एक चीज अभी लगाने लगा हूं। तो हमने जी सबसे पहले क्या बोला था, ये ट्रेंड लाइन लगानी है जो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में जी आ, ठीक है। जी जी मैंने ये लगा दी, और फिर इस विक को इग्नोर कर दिया, ये ट्रेंड लाइन लगा दी, ठीक है। अभी जी तो टूट गई है ना ये ट्रेंड लाइन, लेकिन चेक करना जी इन पॉइंट्स ने आगे क्या क्या किया होगा। जी उसके बाद ये हमारी रेजिस्टेंस थी, आगे सपोर्ट का काम करती। यहाँ पर भी जी सपोर्ट ही है ना वैसे। जी बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्टें, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइनें आपने ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। ऐसी ही है। ठीक। जी तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है ना, करंट जी मार्केट के नजदीक, ऐसी ही है। जी उसके बाद बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन लगाने के बाद हमने शिफ्ट हो जाना होता है 5 मिनट में। समझ आई? ठीक 5 मिनट पे आने के बाद आपने सबसे पहले इंडिकेटर्स पे, अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है, आपको दोबारा मिल भी जाएगा, टेंशन नहीं लेंगे। ठीक ठीक होगा। तो यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आपने सिंपल पहले तो एक इंडिकेटर लगाना है। EMA लिखेंगे ना तो नीचे आएगा ट्रिपल EMA। तो इसको फेवरेट में कर लेना है और इस पे क्लिक कर देना है। देखिए ये आपका TEMA लग गया। तो मेरी सेटिंग पहले की हुई है, तो आपकी सेटिंग किस तरह से आएगी, इस तरह से आपका इंडिकेटर आएगा। रीसेट सेटिंग में मैंने क्लिक किया, आप यहाँ पर ये TMA 9 आ रहा है। जी ये एक बारीक सी लाइन लगी ब्लू। अभी मैं इसकी सेटिंग में जाकर 9 को कर दूंगा 55 पे। कहाँ पे? 55। 55, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई 55 पे करने के बाद स्टाइल में जाकर ये ब्लू लाइन को थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ ताकि सही तरह से नजर आए। ठीक उसके बाद सेव एज डिफॉल्ट कर दिया, ओके। जब भी लगाऊंगा ये सेटिंग ऑटोमेटिक आएगी। ठीक अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन 55 का मतलब ये है कि पिछली 55 कैंडल्स की एवरेज निकाल कर ये ब्लू लाइन चल रही है। ठीक अगर 55 कैंडल्स पिछली रेड में ओवरऑल गई हैं तो ये डाउन जाता जाएगा ना मूविंग एवरेज। ठीक है। ठीक है। अगर पिछली 55 कैंडल्स अप गई तो मूविंग एवरेज अप जाता जाएगा ओवरऑल। जी ये इसका मकसद है, ठीक है। ठीक दूसरी चीज, आपने कैंडल्स को कर लेना है हाइकन एशी में। यहाँ पर आना है इंडिकेटर्स के साथ, ये कैंडल्स को हाइकन एशी कर लेना है, ठीक है। ये 5 मिनट पे हाइकन एशी पे करना है। समझ आई? अच्छा, उसके बाद आपने आना है दोबारा इंडिकेटर्स पे। यहाँ पे लिखना है सिंपल MA, मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर आएगा आपके पास MA क्रॉस, ये नीचे आ रहा है MA क्रॉस। इस पे क्लिक करेंगे, आपकी ये सेटिंग आएगी MA क्रॉस की इस तरह से, ठीक है। ये MA क्रॉस 921 आ रहा है, इसकी सेटिंग में आना है। इनपुट्स पे 100 100 दोनों वैल्यूज पुट कर देनी, 100 100। इसका मतलब है ये पिछली 100 कैंडल्स को लेकर एवरेज निकालेगा। समझ आई? ठीक और इसको थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देते हैं, ठीक है। ठीक और कलर ब्लू ही कर देते हैं, नहीं ब्लू नहीं, इसका ब्लैक रखते हैं, ठीक ठीक है। तो ये इनपुट्स कर दिया और सेव एज डिफॉल्ट कर दिया। ठीक। अब देखिए 100 की मूविंग एवरेज जो है ये बड़ा स्मूथ चल रही है, ऐसी है। जी और मैंने क्या बताया था, 4 घंटे पे देखें मार्केट 100 की मूविंग एवरेज के ऊपर है या नीचे। देखिए 100 की मूविंग एवरेज ये है तो मार्केट उसके नीचे है। तो 4 घंटे पे ट्रेंड क्या है आपका, या एक डॉन। घंटे और 1 घंटे पे देख लें ट्रेंड डाउन है। जी इसका मतलब ये है कि हमने ये देखना होता है कि अगर तो आपकी जो मार्केट है, मैं 1 मिनट 5 मिनट पे दोबारा आ रहा हूं, अगर तो आपकी कैंडल्स इस ब्लैक लाइन के नीचे हैं जी तो ट्रेंड डाउन होने की ये निशानी है, ठीक है। जी और जी अगर तो कैंडल्स इसके ऊपर आ जाएं ब्लैक लाइन के, ठीक है, जी। तो ये ट्रेंड के अप होने की निशानी है। अब- तो हम देखते हैं ट्रेंड 1 घंटे पे। पहले तो 1 घंटे जी। पे ट्रेंड देख के डाउन ही है ना, ब्लैक लाइन ये जा रही है नीचे को। हाँ जी। तो ट्रेंड क्या जी है, डाउन 1 घंटे पे। लेकिन 5 मिनट पे कभी अप हो जाता है कभी डाउन हो जाता है, ऐसे ही है। बिल्कुल। तो आपने देखना 1 घंटे पे अगर ट्रेंड डाउन है तो
आपने डाउन की ट्रेड जो मिलेगी आपको 5 मिनट पे, आपने वो लेनी। मतलब ठीक जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड की बेस पर आपने ट्रेडें लेनी है। ठीक है, ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड नहीं लेनी। ठीक। ट्रेंड आपका हो तो आपकी, मतलब ये देखें ट्रेंड यहां पर डाउन हुआ था कब? आपका ट्रेंड मेरे भाई डाउन हुआ था तकरीबन इस डेट को, इस डेट को डाउन ट्रेंड हुआ था। क्या डेट है? 11 अगस्त को। अगस्त को, देखिए जी। कम से कम 4-5 कैंडल्स आपने देखनी है ग्रीन के ऊपर, अगर ट्रेंड के क्लोज हों। ठीक है, जी पूरा आपने समझना है ट्रेंड अप हुआ है। जी इस ट्रेंड अभी डाउन है तो मतलब अप तब होगा जब इस ब्लैक लाइन के ऊपर 3-4 घंटे या 5-6 कैंडल्स घंटे की क्लोज हो, समझ आई? जी फिर जी ट्रेंड आप मानेंगे। जी। खैर, यहाँ पर ट्रेंड आप क्यों नहीं माना था? क्योंकि देखो ना ऊपर रेजिस्टेंस की लाइन आ रही थी। ठीक है, एक मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, हम उसी टाइम ट्रेंड आप समझ लें, लेकिन रेजिस्टेंस तो टूटी नहीं। जी इस तरह की मैनिपुलेशन से हम बच जाते हैं अगर बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइनें लगाई हुई हैं। मैं ठीक। खैर अभी टॉपिक मुद्दे पे मेन आऊंगा। फिलहाल ट्रेंड 1 घंटे पे डाउन है, तो हमने मेरे भाई कब कब की डेट से डाउन है मैं अभी दिखाता हूँ। इस डेट से डाउन है ट्रेंड। डेट क्या है? 11 11। अगस्त 2023 जी 11 अगस्त से ट्रेंड डाउन है आपका, ऐसे ही है। जी ठीक है, मैं अभी इधर आऊं 5 मिनट पे। तो 11 अगस्त से आगे जितनी भी आपको ट्रेडें आपने ली होंगी वो डाउन ट्रेंड में आपको मिली होंगी, तो आपने ली होंगी, ऐसे ही है। जी 7 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त, यहाँ पे, यहाँ से आगे जितनी भी डाउन की ट्रेडें मिली होंगी हमने ली होंगी, ऐसे ही है ना। जी। मैं इधर आता हूँ। अब ट्रेड कैसे हमने लेनी वो थोड़ा सा मैं तरीका बता दूं। हमने देखना है जब भी आपकी मार्केट में कैंडल, ये ब्लू लाइन जो है 55 की मूविंग एवरेज, जी इसके नीचे जब भी क्लोजिंग देगी आपने शॉर्ट की ट्रेड मारनी। ठीक है, ठीक। तो ट्रेंड डाउन था 11 अगस्त से 10-11, यहाँ पे चलो मान लेते हैं 11 अगस्त से। यहाँ से आगे जो भी डाउन की ट्रेड मिले हमने वो लेनी, अप की ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि ट्रेंड हमारा 11 अगस्त से आगे क्या है? डाउन, ऐसी है। जी तो आपकी ट्रेडें भी मिलती, लेकिन आपकी ट्रेडों में आपका मार्जिन बड़ा कम मिलता है, स्टॉप लॉस बड़े हिट होते हैं, फिर रिस्की जी होता है। जी। लेकिन डाउन की ट्रेड में टीपी बड़े बड़े हिट होते हैं, स्टॉप लॉस छोटे छोटे लगते हैं, और बिल्कुल। टीपी ज्यादा आपके हिट होंगे। ठीक जी है, तो जी ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड लेंगे, मतलब ट्रेंड अप का है और आप डाउन की ट्रेड लेंगे, ठीक है, तो वो आपके ज्यादा स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। तो मतलब इसकी जी। मिसाल मैंने दी थी यार, आप फर्ज करो हवा का रुख है मशरक से मगरब की बिल्कुल तरफ। ठीक है, बिल्कुल और आप बिल्कुल। मगरब से मशरक की तरफ साइकिल चलाओगे, तो जी आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो ट्रेंड मार्केट का हवा का किधर है? मशरक से मगरब, लेकिन आप ट्रेंड के फॉलो करके मशरक से मगरब को साइकिल चलाओगे, जी। जोर भी कम लगाना पड़ रहा है, और आप वो अपनी फ्लो मंजिल पे भी चलेगी। जल्दी पहुंच जाओगे। बिल्कुल। मतलब इसी के ऑपोजिट मार्केट में आए, जिस ट्रेंड में मार्केट है डाउन ट्रेंड में, तो डाउन की ट्रेडें मिले तो वो ज्यादा लेनी, अप ट्रेंड जी में तो आपकी ट्रेडें लेनी मिले तो वो लेनी। वो आपको जी ज्यादा टारगेट हिट होंगे, समझ आई इस बात की? अब सेंस आई? जी जी तो सिंपल सी बात ये है कि आपने बड़े टाइम फ्रेम 1 घंटे पे देखना है ट्रेंड मूविंग एवरेज के कैंडल्स ऊपर है या नीचे। ठीक है, जी ये ब्लैक की, ये जो 100 की हमने लगाई, इसके ऊपर है कैंडल्स या नीचे, ये आपने देखना है। ठीक है, उसके बाद आपने आ जाना है 5 मिनट पे। तो अब हमें पता है 11 अगस्त से के आगे जितनी भी हमें ट्रेडें मिलेंगी वो शॉर्ट मार्केट डाउन ट्रेंड में 1 घंटे पे, हम जी डाउन ट्रेंड की जो भी ट्रेड मिलेगी हम लेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने आरएसआई साथ लगा लेना, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जी आरएसआई में हिडन बीरेश बने, ये 70-80 के जोन के पास हो, ये जी 70 की मैं लाइन लगा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 70-80 के जोन को टच किया और क्लोजिंग किधर दी? जैसे ही ये ब्लू लाइन के नीचे क्लोजिंग हुई आपने शॉर्ट की ट्रेड लगा देनी, जी। स्टॉप लॉस नजदीकी रेजिस्टेंस के ऊपर लगा देना है। ठीक। सब इस तरह से। और रिस्क मैनेज, अगर तो आपने लेक्चर नंबर 14 देखा रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, जी उसके मुताबिक आपने रिस्क मैनेजमेंट को जरूर फॉलो करना है। जिन्होंने ठीक। नहीं देखा वो देख कर ये स्ट्रेटजी अप्लाई करे। तो यहाँ पर मार्केट आपकी इतनी गई है। अब देखिए आपने तो रिस्क रिवार्ड 1:3 लगाया होना था यहाँ तक, तो जी आपकी प्रॉफिट में आकर
आधे प्रॉफिट में आई और फिर आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। ऐसे ही है। जी जी तो मैंने बताया था कि अगर आपको शक हो कि मार्केट आपकी प्रॉफिट में तगड़े आई है और आपको डर लग रहा है कि मार्केट दोबारा ऊपर ना स्टॉप लॉस ना हिट कर दे, आप अपना जी स्टॉप लॉस उठाकर आधी इन्वेस्टमेंट और आधा पोर्टफोलियो निकाल लो। जब प्रॉफिट में थे, प्रॉफिट जी आधा निकाल दो और आधी इन्वेस्टमेंट, बाकी की ट्रेड चलने दो और स्टॉप लॉस अपना उठाकर वहीं पे कर दो जहां पर पहली ट्रेड ऑन की थी। अभी अगर जी मार्केट उठकर आपका स्टॉप लॉस हिट भी करेगी, आपका जी लॉस प्रॉफिट कम होगा ना, स्टॉप लॉस हिट बिल्कुल होगा तो जी, लॉस तो नहीं होगा। बिल्कुल खैर, अगर आपने स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा लगाया है, नजदीकी रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर लगा दिए, मतलब फर्ज करो कि आप स्टॉप लॉस फिर भी हिट हो जाना था, ये वीक के एकदम आई है। खैर चलो, चलो मान लिया ये ट्रेड आपकी स्टॉप लॉस को हिट कर गया और आपका लॉस भी हो गया। दोबारा मार्केट आई, ठीक है, और आपका यहाँ पर चेक करें आर एस आई 70-80 को टच किया है, ऐसे ही जी है। जी और उसके बाद चेक करें ब्लू लाइन के नीचे कैंडल रेड क्लोज होगी, तो आपने शॉर्ट की जी ट्रेड यहाँ पे ले ली, स्टॉप लॉस जी रेजिस्टेंस के ऊपर लगा दिया और टेक जी प्रॉफिट 1:3 आपने रखा। जी 1:3, बल्कि उससे भी जी ज्यादा आपका 1:3 यहाँ पे बन रहा है कहीं। ठीक है, तो ये मेरे भाई आपका टीपी हिट हो गया, ऐसे ही है। जी उसके बाद दोबारा आपको शॉर्ट की अगर ट्रेड मिली तो यहाँ पर मिली होगी। अगर आपने ये ट्रेड नहीं ली, यहाँ पर देखो 70-80 को आरएससी ने टच नहीं वैसे किया, लेकिन मैंने बताया था ट्रेंड डाउन और ब्लू लाइन के नीचे क्लोजिंग हो तो आप शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। जी ट्रेड मेरी शॉर्ट की ये नजदीकी रेजिस्टेंस ये पड़ी हुई थी, देखते मेरा टीपी हिट हुआ या एसएल हिट हुआ। खैर ये ट्रेड लेने वाली नहीं थी ये वाली, क्योंकि आरएससी आपने देखना होता है 70-80 जी के पास हो, फिर भी मेरा देखें टीपी हिट हो गया, 1:3 रखा होगा फिर भी हिट हो गया। चलो जी यहाँ पर लेनी नहीं बनती थी, लेकिन यहाँ पर चेक करें, इस पॉइंट पे आरएसआई 70-80 को टच कर रहा है और ये ब्लू जी लाइन के नीचे क्लोजिंग हुई, हम यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड ले सकते थे। जी स्टॉप लॉस नजदीकी रेजिस्टेंस के ऊपर लगाना है और जी 1:3 आपने रखना है, कम अज कम, ज्यादा जितना हो जाए। ये मेरे जी भाई सारा प्रॉफिट आपको मिला। उसके बाद दोबारा कैंडल ऊपर गई, यहाँ पर क्लोजिंग नीचे दी, लेकिन आरएसआई आपका 70-80 के पास नहीं, यहाँ पर आरएसआई 70-80 के पास आया। उसके बाद जी शॉर्ट की ट्रेड यहाँ पे मिली, यहाँ पर हम ठीक शॉर्ट की ट्रेड ली होगी, स्टॉप लॉस ऊपर नजदीकी रेजिस्टेंस के, ये सारा जी प्रॉफिट। ऐसी है मेरे बिल्कुल भाई, जितनी शॉर्ट की ट्रेडें ली होंगी आपने सारे ही तकरीबन प्रॉफिट्स को हिट हुई होंगी, कोई इक्का बिल्कुल दुक्का आपकी स्टॉप लॉस की हिट हुई होगी। समझ बिल्कुल आई कि नहीं आई? अब बात बिल्कुल ये है कि फर्ज करो आपने यहाँ पर एक लालच आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट में, पता नहीं बात वो बताई कि नहीं, आपने ये ट्रेड लगाई, स्टॉप लॉस 1:3 पे रखा हुआ था टीपी आपने, यहाँ पर जी आपने टीपी रखा हुआ था, अब मार्केट नीचे गिर रही है, आप कह रहे जी हो यार मार्केट मजीद नीचे जाएगी, टीपी हिट नहीं करने दे रहे हो। जी फर्ज करो आपने यहाँ पे $100 शॉर्ट पे लगाया था, 10x की लेवरेज थी, तो वो यहाँ पर आपका कितना बन गया होगा, 100, 1000, हजार के $10 आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहे होंगे। ठीक 10 के पता नहीं कितने मेरे, 100 × 10 हजार हो गया, 1000 का 1% $10। आपका दिल है कि यार मैं मार्केट और नीचे जाएगी, अब आपका दिल नहीं कर रहा क्लोज करने का, तो आप क्या करोगे, $110 यहाँ पे हो गए होंगे ना, जी जब यहाँ पे टीपी हिट करने वाली होगी, आप जी $50 और $5 प्रॉफिट निकाल लोगे। जी मैं हमें $100 की मिसाल दे रहा हूँ, मे भी ज्यादा भी प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। जी जी $50 और $5 प्रॉफिट निकालोगे, बाकी $55 जो है उसकी ट्रेड लगी रहने दो। ठीक है, ठीक या एक बार सारी क्लोज ट्रेड कर दो, $55 की और शॉर्ट लगा दो, लेकिन जी स्टॉप लॉस उठाकर यहाँ पे लगा देना जहां पर पहले ट्रेड लगाई थी। ठीक अगर तो मार्केट मजीद नीचे जाती जैसे कि गई, आपका जी $55 मजीद प्रॉफिट में जाता जाएगा। लेकिन ठीक अगर खुदा न खास्ता मार्केट ऊपर जाके स्टॉप लॉस को हिट कर देती, तो आपका जी जो $5 प्रॉफिट हुआ था ऊपर, जी बिल्कुल वो खत्म होगा, लॉस में नहीं आओगे, लेकिन फिर भी आपने $5 प्रॉफिट तो चख लिया, जी क्योंकि हमने आधी ट्रेड एग्जिट कर दी थी, आधी ट्रेड और आधा प्रॉफिट। समझ आई कि नहीं? बात की आई? जी आई कि समझ आई? जी जी कर रहे हो? यानी आ रही समझ में, आ रही समझ तो बाकी इसका मतलब है लालच को, हम नहीं, हर बंदा लालची होता है, तो लालच तो जी खत्म होता नहीं, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी है भाई। आप लालच को भी जिंदा रखो और अपना प्रॉफिट भी चख लो, अगर लॉस होता तो आपका कम होता। अब देखो मार्केट इतना नीचे गई है, जी इतना नीचे गई है, बिल्कुल तो मेरे भाई आप अपने प्रॉफिट का यहाँ पर 3-4 गुना निकाल सकते थे हम्म इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, जी बाकी $55 आपका $150 बन गया होना था। जी
ठीक है। तो लेकिन ये है कि कई बार ऐसे भी होगा ना कि आपका जो $5 आए थे वो भी चले जाएंगे, लेकिन ये आपको $55 किधर आपके गए मेरे भाई? 11% पे, मतलब 110% प्रॉफिट आपको हो गया, 10x की लेवरेज लगाई थी तो। जी तो बात ये है कि सबसे पहले अब मसला ये है कि ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड हम तब कर सकते हैं जब बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट आ जाए। जैसे कि यहाँ पर चेक करें, RSI यहाँ पर 720 से भी नीचे, और मार्केट यहाँ पर कहाँ पे आई? बड़े टाइम फ्रेम पे जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाई थी वहां पे आई। ऐसी है, जी ऐसी जी सिचुएशन में हम ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड ले सकते हैं। ठीक। जैसे कि मैं पीछे अगर जाऊं तो ये जो ब्लू ग्रीन लाइनें लगी, ये ट्रेंड लाइनें ही है ना बड़े टाइम फ्रेम जी की, याद है कि जी नहीं? जी बिल्कुल ये देखो बिल्कुल। मार्केट में ट्रेंड यहाँ पर ऊपर था, मार्केट जी ऊपर जा रही थी, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस आई और साथ में आपका RSI क्या दिखा रहा है? हिडन बीरिश। जी तो ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड हम तब लेंगे, देखो ना 14 अगस्त से 14 अगस्त से पहले की बात है गिरने से, तब ट्रेंड जी अप भी था 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ये मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए बड़े टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस आ रही है 1 दिन की। तो जी जहां पर बड़े टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस या सपोर्ट आ जाए, ट्रेंड जो भी चल रहा हो, हम ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की जो रेजिस्टेंस होती है सपोर्ट, वो छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार प्रॉफिट जरूर देती, चाहे बाद में ब्रेक हो जाए। यहाँ पर जी रीजन एक नहीं थी, आपका हिडन बीरेश भी बन रहा था, बड़े टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस भी थी, और आपकी ये ब्लू के नीचे क्लोजिंग भी। शॉर्ट यहाँ पर लगाओ, स्टॉप लॉस ऊपर लगा दो, तो मेरे भाई बिल्कुल ये बहुत तगड़ा प्रॉफिट था, छोटा मोटा नहीं, ये बहुत तगड़ा प्रॉफिट था। आपकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 3-4 गुना हो जाती है ऐसी ट्रेडें जब मिलती। लेकिन बड़े जी टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस सपोर्ट डेली तो नहीं आएगी, महीने में 1-2 बार आती है, समझ आएगी? बिल्कुल ये मेरे भी बिल्कुल। 14% प्रॉफिट है, यहाँ 50x की लेवरेज लगाई होती, जी मल्टीप्लाई बाय 14 करें तो आपका 7 गुना इन्वेस्टमेंट होगी। ₹1,00,000 लगाया था तो वो 7-8 लाख हो गया होगा। समझ जबरदस्त। आई कि नहीं आई? तो ट्रेंड जी के उसके ऑपोजिट दोबारा यहाँ पर आए, देखें मैंने क्या बताया, ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड तब करते हैं जब आपकी बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट आए। यहाँ पर देखिए बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट आई आपकी, ये सपोर्ट आई, लेकिन देखो ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दी, तो मैं यहाँ पर तो बाय नहीं करता ना। जी सिर्फ अंधाधुंध ये नहीं कि बड़े टाइम फ्रेम की आ जाए, साथ में कोई और भी कंफर्मेशन होनी चाहिए ना। जैसे पीछे हमने देखा कि क्लोजिंग भी हमने नीचे ली है, ठीक है ना, यहाँ पर हिडन बीरेश भी बनी, लेकिन ब्लू लाइन के नीचे क्लोज हुई है कैंडल, तो हमने बिल्कुल शॉर्ट की ट्रेड मारी। तो यहाँ पर हम बिल्कुल। बच कैसे जाते? यहाँ पर हम कैसे बच सकते थे? यहाँ पर हम लॉन्ग की ट्रेड लेने से कैसे बच सकते थे? ये जो ट्रेंड लाइन है ना, बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट है, जी जी यहाँ पर हम बाय क्यों नहीं किया? क्योंकि इस ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग जी होती तो लेते ना बाय की ट्रेड। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल। हमारी ट्रेड बनी होगी, सपोर्ट पे आई है, और जी RSI को देखो किधर आ गया। दूसरा यहाँ पर क्लोजिंग ऊपर हुई, बाय जी यहाँ पे किया, स्टॉप लॉस इस वीक के नीचे, देखो बिल्कुल। मार्केट कितना ऊपर गई, चेक करते कितने प्रॉफिट में आप गए होगे। जी उसके बाद मेरे भाई आप क्लोजिंग यहाँ पे ये आप गए हो 2.7% प्रॉफिट में, ठीक। तो ये छोटा मोटा तो प्रॉफिट नहीं फ्यूचर्स में। जी समझ आई कि नहीं आई? उसके बाद जो बिल्कुल। लास्ट हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे थे मेरे भाई, मैंने कहा था कि ट्रेंड तो अभी भी डाउन ही है ना। यहाँ पर तो जी लॉन्ग ट्रेड इसलिए हमने लिए कि बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट थी, और क्लोजिंग ऊपर भी बाय यहाँ पर किया। तो देखो अगर आप एग्जिट ना करते, दोबारा स्टॉप लॉस हिट तो नहीं हुआ, लेकिन आप हल्के से लॉस में बैठे होते अगर ये प्रॉफिट आपने बुक ना किया होता, ये वाला ठीक। 2.7 का। ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट नहीं, अच्छा खासा है, वैसे जी निकलना बनता था। उसके बाद जो लास्ट हमने रिकॉर्ड किया था लेक्चर, तब मार्केट मेरे भाई यहाँ पे थी, इस पॉइंट पे। देखो फ्राइडे, नीचे टाइम क्या आ रहा है? फ्राइडे 18 अगस्त, 12:15 टाइम हो गया है ना। तब मार्केट ने यहाँ नीचे क्लोजिंग दी थी, हमारी क्लास 11 बजे हो रही थी ना, जी तो यहाँ नीचे क्लोजिंग दी थी। मैंने कहा ट्रेंड तो अभी भी डाउन है, और बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट तो हो गई, बाद में ट्रेंड तो अभी भी डाउन है। तो यहाँ जी पर मेरे भाई शॉर्ट की ट्रेड मैंने लगाई थी, आपको याद हो ना हो, लगाई थी कि जी यहाँ पर हमारी शॉर्ट की ट्रेड बनती है, और स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के ऊपर आता है। ये जी मेरे भाई TP मैंने लगाया था 1:3 का, चेक करो वो हिट हो गया है। उसके बाद जी दोबारा हमने यहाँ पर हिडन बुलिश एक बना था, चेक करें यहाँ पर एक हिडन बुलिश बना था, बाद में एक लेक्चर मैंने लड़कों का किया था, ये जी हिडन बुलिश बन रहा था, ठीक है। और मैंने कहा था कि कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे ब्लू के तो हम बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस नीचे, तो ये भी हमने बाय किया था, और ये सारा प्रॉफिट गेन किया था 1.41 का।
जबरदस्त। 5 का। तो ट्रेंड के ऑपोजिट, हाँ ऐसी ट्रेड है, आप ट्रेंड के ऑपोजिट देखो, हिडन बुलिश बना, कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी, आप यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हो क्योंकि ट्रेंड डाउन है, लेकिन हिडन जी बुलिश बन रहा है, ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ये रिस्की होती है, लेकिन ले जी सकते हो। ट्रेंड के फॉलो करके जो ट्रेडें लेंगे उसमें मैक्सिमम आपको प्रॉफिट होगा। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। सिंपल सा रूल है, बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाकर 1 घंटे पे देखो ट्रेंड अप है या डाउन है, अगर ट्रेंड डाउन है, डाउन की ट्रेडें जितनी मिलती जाए लेते जाओ, बस देखना ये एक ब्लू लाइन के नीचे क्लोजिंग हो जाए, क्लोजिंग हुई, बाय शॉर्ट की ट्रेड यहाँ पे लगाओ, स्टॉप लॉस नजदीकी रेजिस्टेंस के पास। सिंपल, इतना सिंपल आप स्ट्रेटजी, ये तो समझ आ गई होगी ना। जी जी देखो यहाँ पर आपकी शॉर्ट की ट्रेड बनती थी, आप ले सकते थे, ट्रेंड डाउन है, कैंडल ने जी क्लोजिंग नीचे दी, शॉर्ट यहाँ पे, स्टॉप लॉस, ये सारा प्रॉफिट होता आपका। और जी आरएसआई देखो ना 70-80 में, ठीक। समझ आई। जी अब देखो 15 मिनट पे ये ट्रेड में, आप 15 मिनट पे जाऊं, मे भी मुझे और भी कंफर्मेशन मिल जाती, जैसे कि ये देखो, ये मेरी रेजिस्टेंस थी, मार्केट रेजिस्टेंस पे आई है, जी ठीक है, और मूविंग एवरेज नीचे क्लोजिंग दी, शॉर्ट यहाँ पर ले ली, ये सारा प्रॉफिट मेरा अभी मेरे पास होता 0.57 का, अभी भी चल रही होती ट्रेड। समझ आई कि नहीं। तो बात मेरे भाई बड़ी सिंपल है, लेकिन इसमें अब क्रिएटिविटी आपने दिखानी टाइम फ्रेम्स के साथ खेल कर। बिल्कुल समझ आई। बिल्कुल। टाइम जी फ्रेम का एक लेक्चर पड़ा हुआ है, वो आपको मजीद इसमें बेहतरी लेकर आएगा। बाकी रिस्क मैनेजमेंट आपकी अगर देख लिए समझ आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो जी वो हम किसी और लेक्चर में कर लेंगे, उसके बाद आपने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से बिस्मिल्लाह कर देनी। ये इंशाल्लाह। देखे वाई वी यूज डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, एक ये वीडियो आपने देख लेनी, जी वाई वी यूज डिफरेंट टाइम फ्रेम, एक ये देख लेनी, और एक ये देख लेनी, दोनों में ये घड़ियां मैंने पकड़ी हुई हैं थंबनेल्स में, बेस्ट टाइम ये फ्रेम फॉर दोनों ट्रेड। देख लेना, ठीक टाइम फ्रेम्स के साथ खेलना आपको आ जाएगा। ठीक। तो ये बिस्मिल्लाह करें, और आप ना अकाउंट जो है, एक अकाउंट इस पे जी बना लें अपना, इस वेबसाइट पे क्वाइन एक्स पे, ठीक है, कॉइन एक्स। इसका यार ठीक स्पॉन्सर हूं मैं, ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी ठीक एक्सचेंज है। तो ठीक इसमें जो तरीका बताया इसके थ्रू करें, फीस भी कम पड़ेगी, और बड़ा ठीक है फ्रेंडली सा मॉल है, या फिर आप बाइनेंस में और इसमें फंड अपना डिवाइड कर लें, अगर ठीक आपका है फंड ज्यादा हो, एक ही एक्सचेंज में पैसा नहीं रखना, ठीक है। ठीक है। जरूरी नहीं क्वाइन एक्स पे बनाओ, आप किसी और भी एक्सचेंज पे जी बना सकते हो, लेकिन जी इसमें बना लेना, रेफरल लगाकर भाई को भी फायदा होगा, और आपको फायदा ये जी होगा कि आपको 100 CET कॉइन्स भी साथ फ्री में मिल जाएंगे, उन पे जी। आप ट्रेड एम ही लगा देना, एक लॉन्ग लेवरेज लगा के आर या पार हो जाएगी फ्री के कॉइन, ठीक ठीक हो है। गया। तो ये 10 एक दिन बाद कॉइन्स भी आपको फ्री में मिल जाएंगे, ये वीडियो देख लेना, अकाउंट जी बना बिल्कुल। लेना जैसे बनाया, और एक फॉर्म फिल ठीक। करना, वो फिल कर देना, ठीक ठीक हो। है। वैसे मुझे पैसे तो इनके मिल गए हैं ये स्पॉन्सरशिप के, लेकिन ये कि ये एक्सचेंज मैंने देखी बेहतर है। ठीक तो हो गया। ये बिस्मिल्लाह करें, कोई मसला हो फिर भी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, कोई बहुत जरूर। तगड़ा मसला हो जाए कि भाई वो नहीं रिकवर हो रहा, उसके लिए जूम पे दोबारा मुझसे क्लास आप कर ठीक लेना, ठीक। ठीक ठीक हो है। गया। तो ये मैं अभी एग्जिट कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो जी एक्सपोर्ट हो जाएगी। बाकी कोई मसला हो मुझे व्हाट्सएप पे बता देना, ठीक है। मैं जरूर पूछ लूंगा इंशाल्लाह। ओके। इस